हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे और बहुत अच्छे आज आप एग्जाम दे के आए होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं लेके आया हूं आपके लिए 21 दिसंबर की आंसर की लेके आया हूं आपके सामने, जिनकी एग्जाम लगी है 21 दिसंबर 2025 को, उनके लिए। तो कुछ प्रश्नों में आपको डाउट है, सारा डाउट आज क्लियर हो जाएगा इसमें, और पूरे एकदम 100% सटीक यहाँ पे आंसर की है। ठीक है, और जैसे आपके 14% सही हो जाते हैं इस आंसर की से, आप क्या हो जाओगे दोस्तों, आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो मिला हो आप क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रुपे कार्ड के संदर्भ में एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है। रुपे कार्ड के संदर्भ में एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है। नेशनल पेमेंट कोड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों बता देता हूं डायरेक्टली मैं इसमें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपने सी ऑप्शन लगाया होगा, मतलब पहले में क्या आएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आएगा। आपके पेपर में जहां भी पहला प्रश्न हो आप मिला लीजिए एक बार। रुपे कार्ड के संदर्भ में एनपीसीआई का पूर्ण रूप होता है दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिजिटल वॉलेट का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिजिटल वॉलेट का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पे आएगा पेटीएम। क्या आएगा दोस्तों, पेटीएम आएगा। तो सी ऑप्शन इज राइट, पेटीएम। ओके, दूसरे में भी क्या आएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आएगा। तो पहले में और दूसरे में आपने सी ऑप्शन किया होगा। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, ईमेल अटैचमेंट को क्या कहा जाता है। ईमेल अटैचमेंट को क्या कहा जाता है दोस्तों, कोई भी दस्तावेज जिसे संकलन किया जा सके और ईमेल के साथ भेजा जा सके, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, ईमेल अटैचमेंट कहते हैं। डी ऑप्शन आएगा भाई तीसरे में। ठीक है, अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या है, आप मिला लेना एक बार ढंग से। चौथा प्रश्न है दोस्तों, यदि आपके सिस्टम पर फायरवॉल बंद हो तो क्या हो सकता है। आप इंटरनेट सर्फ नहीं कर सकते। एक मिनट, सभी ऑप्शनों को बराबर कर देता हूं मैं, थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है कई बार दोस्तों। एक मिनट बस, ये पहला, ये दूसरा। ठीक है, और ये तीसरा कर देता हूं मैं, एक मिनट। ओके, यदि आप सिस्टम पर विंडोज फायरवॉल बंद हो जाए तो क्या हो सकता है। आप इंटरनेट सर्फ नहीं कर पाएंगे, आप अपने विंडोज पर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आएगा दोस्तों, आपका सिस्टम हैकर्स और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से होने वाले नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन। चौथे में क्या आएगा भाई, ये ऑप्शन है आपका, ये बी है और ये सी है। तो आप क्या आएगा दोस्तों, डी ऑप्शन। क्या आएगा दोस्तों इसमें, डी ऑप्शन आएगा चौथे में। मिला लेना एक बार आप भी, और देखते हैं किस किस का सही होता है। ओके, अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है पांचवा प्रश्न, आपको मिलाना पड़ेगा इसमें। देखिए, ये थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको, एक मिनट। ओके, देखिए दोस्तों, यहां पे आ रहा है गूगल वर्कशॉप टूल का उसके प्राथमिक घटक उद्देश्य से मिलान करें, और कॉलम एक गूगल वर्क स्पेस टूल को मिलाना है दूसरे कॉलम से। ठीक है, तो गूगल डॉक्स क्या काम आएगा भाई, तो यहां पे देखिएगा ध्यान से एक बार क्वेश्चन को। गूगल डॉक्स जो काम आएगा ना भाई, वो आएगा यहाँ पे। गूगल डॉक्स क्या होते हैं भाई, गूगल डॉक्स होते हैं एक तरीके से वर्ड की सहयोगात्मक वर्ड प्रोसेसिंग। मतलब पहले में क्या आएगा भाई, क्यों आएगा। ठीक है, किस किस का पहले में क्यों है भाई। दूसरा गूगल सीट्स है, तो गूगल सीट्स में क्या करता है भाई, गूगल सीट्स होती है एक तरीके से सहयोगी स्प्रेडशीट। क्या होगी दोस्तों, सहयोगी स्प्रेडशीट होगी। मतलब क्या होगा दोस्तों, दूसरे में क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में एस आ जाएगा। अब तीसरे में क्या आएगा, मतलब तीसरा जो ऑप्शन है गूगल स्लाइड, क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से हम बोल सकते हैं सहयोगात्मक प्रस्तुति। तो तीसरे में आएगा भाई पी ऑप्शन। क्या आएगा, पी आएगा। और चौथे में बचा कुचा कर दीजिए। अब गूगल कैलेंडर क्या काम आएगा, समस्त कार्यों के लिए प्रबंधन करता है या प्रबंधन बनाता है। तो चौथे में क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे चौथे में आएगा आर। मतलब पहले में क्यों, दूसरे में एस, तीसरे में पी और चौथे में आर। तो दोस्तों यहाँ पे कहां है एक तरीके से, ये बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो छठे में पांचवें क्वेश्चन में जो आएगा, पहले में क्यों, दूसरे में एस, तीसरे में पी और चौथे में आर। सी ऑप्शन इज राइट। तो पांचवा प्रश्न आप देख लीजिए एक बार ध्यान से। ऐसा जो प्रश्न है आपका, उसमें आपने क्या करके आए हो भाई। तो तीसरा जो ऑप्शन, सी ऑप्शन जिसने किया है इसमें, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पांचवें में सी ऑप्शन आएगा, पहले में क्यों, दूसरे में एस, तीसरे में पी और चौथे में आर। ठीक है, अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एक उपयोगकर्ता को अत्यावश्यक दिखने वाला ईमेल प्राप्त होता है जो उसके बैंक से होने का दावा करता है, तथा उसके खाता विवरण सत्यापित करने के लिए एक लिंक पर क्लिक करने तथा खाता बंद होने से बचाने के लिए अपना पासवर्ड और पिन दर्ज करने के लिए कहता है। यह ईमेल किस प्रकार का सामान्य साइबर खतरा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। तो ये करेगा दोस्तों आपका फिशिंग। क्या करेगा दोस्तों, ये फिशिंग करेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे जाकर के सी कर दीजिएगा कुछ में छठे में दोस्तों। तो पांचवें में भी आपने सी कर दिया होगा, उम्मीद तो मैं ये करता हूं। चौथे में डी आएगा, ओके। पांचवें में आपने कर दिया होगा सी, और छठे में क्या कर दिया होगा दोस्तों, सी, फिशिंग कर दिया होगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवें प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए राज ई ज्ञान पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है भाई सातवें प्रश्न में? तो यह आएगा दोस्तों, छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना। डी ऑप्शन इज राइट, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के आठवें प्रश्न की ओर। सेवा अस्वीकार डीओएस हमलों में हमलावर पीड़ित के कंप्यूटर सिस्टम को काम करने से रोकने के लिए क्या करता है? क्या करता है भाई? तो यहां पे आएगा भाई, अत्यधिक ट्रैफिक और डेटा भेजकर कंप्यूटर को ओवरलोड करता है। बी ऑप्शन इज, आठवें में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन, लगा लीजिए टिक, बी ऑप्शन आएगा आठवें में। अब चलते हैं नवे की ओर। नवा क्वेश्चन है, नवा प्रश्न आया दोस्तों आपके, राजस्थान जन आधार योजना के तहत किस परिवार के सदस्य को आमतौर पर परिवार का मुखिया नामित किया जाता है? तो दोस्तों यहां पे आएगा 18 वर्ष से अधिक या उसके समकक्ष आयु की महिला। ए ऑप्शन इज राइट, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। नवा में क्या आएगा, ए ऑप्शन टिक लगा लेना भाई। 10वें में चलते हैं। राजस्थान ई गवर्नेंस की कौन सी पहल एकीकृत शिकायत समाधान मंच प्रदान करती है, जहां उपयोगकर्ता अपनी शिकायतों को पंजीकृत और ट्रैक कर सकते हैं? भाई कौन कर सकता है ये? ट्रैक भी कर सकते हैं आप, पंजीकृत भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों राजस्थान संपर्क। क्या आएगा दोस्तों? राजस्थान संपर्क। काफी क्लास में बताया था मैंने राजस्थान संपर्क के बारे में आपको। अब मुझे बताइए 10 में से आपके कितने % सही हो चुके हैं भाई? चलते हैं 11वीं की तरफ। 11वां प्रश्न क्या है, कागज को संपादन योग्य दस्तावेज में बदलने के लिए स्कैनर तकनीक का उपयोग करेगा। किस तकनीक का उपयोग करेगा भाई स्कैनर? तो स्कैनर करेगा स्कैनिंग का दोस्तों। किसका करेगा भाई? स्कैनिंग का करेगा, ठीक है। तो 11वां प्रश्न आपके पेपर में जहां भी हो उसमें बी टिक लगा लेना, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ना, हो सकता है आपकी सीरीज अलग अलग हो, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, कौन सी विंडोज यूटिलिटी आपको स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने, एनोटेट करने, सहेजने और छवि के रूप में साझा करने की अनुमति देती है? कौन देती है भाई ऐसी अनुमति? स्नाइपिंग टूल। कौन देता है भाई? स्नाइपिंग टूल देता है। बी ऑप्शन कर लेना 12वें प्रश्न में, बी ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां डोमेन नाम प्रणाली डीएनएस का प्राथमिक कार्य भाई, ये दोस्तों प्राथमिक कार्य इसका होगा मानव पठनीय डोमेन नामों को संख्यात्मक आईपी पतों में अनुवाद करना। ए ऑप्शन इज राइट। 13वें में क्या जाएगा भाई? ए ऑप्शन कर लेना, जहां भी पेपर में हो लगाओ जल्दी से टिक, ओके। अब चलते हैं आज के 14वें प्रश्न की ओर। उपयोगकर्ता ओल्ड डाटा टीएक्सटी नामक फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना उसे स्थायी रूप से हटाने का निर्णय लेता है। इस प्रक्रिया के लिए उसे किस कीबोर्ड संयोजन का उपयोग करना पड़ेगा? मैंने बार बार बताया था, परमानेंट फाइल डिलीट करोगे तो क्या प्रेस करना पड़ेगा आपको? शिफ्ट के साथ में डिलीट, ठीक है। क्वेश्चन कितना ही घुमा दे लेकिन आपको समझना पड़ेगा उसको। यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। शिफ्ट के साथ में क्या करेंगे दोस्तों? डिलीट का यूज करेंगे। तो 14वें में आएगा बी ऑप्शन। ऐसे कौन कौन से सक्सेस के अब तक के एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ? अगर आपका अब तक का एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ जो मैंने बताया दोस्तों आपको, तो आप क्या हो चुके हो? पास हो चुके हो। अगर आपका अब तक एक भी प्रश्न गलत नहीं हुए तो आप क्या हो गए? पास हो चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर एक दो प्रश्न गलत हो गए तो अब आगे जाके सही हो जाएंगे, डोंट वरी रहो आप, ठीक है। अब चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न क्या है? मुख्य उद्धृत पैराग्राफ को बाएं और दाएं मार्जिन से थोड़ा सा ऑफसेट करने के लिए जिससे यह दस्तावेज में के बाकी हिस्सों को अलग दिखाई दे, आप निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं? पैराग्राफ इंडेंटिंग, लाइन स्पेसिंग, अलाइनमेंट, जस्टिफाई, हेडर और फुटर। दोस्तों ये थोड़ा कंफ्यूजन सवाल लग रहा है सभी को, लेकिन मैं इसका सही सटीक आंसर दूंगा आपको। इसमें आएगा दोस्तों ए ऑप्शन। ज्यादातर लोग इसको सी ऑप्शन बता रहे हैं, लेकिन सी ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, इसमें होगा ए ऑप्शन, पैराग्राफ इंडेंटिंग, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? पैराग्राफ इंडेंटिंग होगा। क्लियर यहां तक का? तो अगर किसी ने यहाँ पे ए ऑप्शन टिक किया है तो उसका दोस्तों यहाँ पे सही माना जाएगा। क्या होगा दोस्तों? पैराग्राफ इंडेंटिंग होगा। तो यहाँ पे लगा लेना दोस्तों 15वें में ए ऑप्शन। कई लोग इसमें पैराग्राफ जस्टिफाई कर रहे हैं तो वो नहीं होगा दोस्तों, इसमें होगा पैराग्राफ इंडेंटिंग होगा। क्लियर यहां तक का? तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अगर आपने एक करके आए होंगे तो एकदम परफेक्टली सही हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, सहयोगात्मक प्रस्तुति बनाने के लिए छात्रों को किस गूगल वर्कस्पेस एप्लीकेशन का उपयोग करना चाहिए? किसका करना चाहिए भाई? प्रस्तुति के लिए किसका करते हैं?
अगर आप प्रस्तुति करेंगे प्रेजेंटेशन बनती है, और प्रेजेंटेशन किसमें बनती है भाई? गूगल स्लाइड में बनती है। किसमें दोस्तों? स्लाइड्स का संबंध प्रेजेंटेशन से ही होता है। सी ऑप्शन आएगा 16वें में। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्ले स्टोर में या प्ले स्टोर से एप्स डाउनलोड करने के से पहले उपयोगकर्ता को अपने नए एंड्रॉइड फोन पर कौन सा आवश्यक कदम उठाना चाहिए? भाई जब आप प्ले स्टोर ऑन करते हो अपने फोन का, तो सबसे पहले ऑन होता ही नहीं है वो आपसे आईडी मांगता है, आपकी मतलब ईमेल आईडी मांगता है। तो सीधी सी बात है, अपने खाते को अपने गूगल खाते में पंजीकरण या साइन इन करना। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। ओके, इसमें 17वें में आएगा भाई बी ऑप्शन, लगा लेना टिक बी ऑप्शन पे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? ध्यान से देखिएगा। आप किसी प्रेजेंटेशन को बंद कैसे कर सकते हैं? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। फाइल टैब पर क्लिक करें और फिर बंद विकल्प पर क्लिक करें, या पावर पॉइंट विंडो के ऊपरी दाएं कोने पर दिखाई देने वाले बंद बटन पर क्लिक करें, या कीबोर्ड की शॉर्टकट की, ये शॉर्टकट लिख रखा है दोस्तों, हिंदी में टाइप करने मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल W का उपयोग करें। यह सभी विकल्प सही है। तो दोस्तों 18वें में आएगा, देखो ये विकल्प भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो यहां पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा दोस्तों? डी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें सवाल की ओर। 19वां है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है? लिनक्स, गूगल क्रोम, MS DOS या एंड्रॉइड, गूगल एंड्रॉइड। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पे दोस्तों आएगा गूगल क्रोम। क्या आएगा दोस्तों? गूगल क्रोम आएगा। क्लियर है तक का? तो इसमें भी क्या आएगा दोस्तों? बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है भाई? तो दोस्तों सबसे ज्यादा मैंने ये क्वेश्चन बताया, हर एक क्लास में आपको मैंने वाईफाई का पूर्ण रूप बताया होगा। तो यहाँ पे आएगा वायरलेस फिडेलिटी। क्या आएगा दोस्तों? वायरलेस फिडेलिटी आएगा। ठीक है, 20वें में आएगा ए ऑप्शन। तो भाई 20 में से अब तक कितने लोग पास हो चुके हैं भाई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। किस किस ने मिठाई बांट चुके हैं, मतलब 14% सही कर चुके हैं, जल्दी बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, पढ़ेंगे लेकिन फिर भी इसको। सुश्री गीता एक ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खा रही है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करता है। वह बिल का भुगतान करने के लिए अपने यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करती है। लेन देन करने के लिए वह काउंटर पर लगे एक द्विआयामी काले और सफेद बारकोड को स्कैन करती है। तो यूपीआई भुगतान आरंभ करने के लिए सुश्री गीता किस विशिष्ट घटक को स्कैन कर रही है? बताइए दोस्तों, जो सामने रखा होता है ना वो बॉक्स में, मतलब क्या स्कैन कर रहे हो आप? तो ऐसा एक आता है ना, उसको स्कैन कर रहे हो तो वो आता है दोस्तों क्यूआर कोड, जिसका नाम होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। डी ऑप्शन इज राइट। आप सभी ने किया होगा दोस्तों भाई, स्कैन तो आप सभी ने किया होगा, क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया होगा ना भाई, तो आप गलत नहीं करके आओगे, मुझे ये उम्मीद है आपसे। ठीक है, तो 21% पूरे हो चुके हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर। एक डेटा विश्लेषक के पास सेल A2 से A6 तक के नामों की सूची है, नामों की एक सूची है। वे एक नया सेल A1 बनाना चाहते हैं जिसमें इन सभी नामों को अल्पविराम से विभाजक के रूप में जोड़ा जाए। इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग करना चाहिए? दोस्तों ये करेंगे टेक्स्ट जॉइन फंक्शन का। तो यहाँ पे आएगा 22वें में दोस्तों डी ऑप्शन आएगा। अगर आपके मतलब 22वां क्वेश्चन दिख रहा है आपको तो डी ऑप्शन कर लेना उसमें। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ना आराम से। टेक्स्ट जॉइन का फॉर्मूला यहाँ पे फंक्शन काम करेगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां है, कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस यानी कि भौतिक दस्तावेज को बिटमैप में परिवर्तित करके और आउटपुट डिवाइस डिजिटल को वापस छवि में परिवर्तित करके दोनों के रूप में काम कर सकता है? तो वो करता है दोस्तों MFD मल्टी फंक्शन डिवाइस। सी ऑप्शन इज राइट। तो 23वें में क्या जाएगा भाई? सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। किस प्रकार का प्रिंटर उच्च गुणवत्ता वाली छवियां बनाने के लिए प्रकाश संवेदनशील लेपित ड्रम और टोनर पाउडर का उपयोग करता है, जिससे गर्मी द्वारा कागज को जोड़ा जा सकता है? डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, थर्मल या लेजर? तो दोस्तों इसमें आएगा लेजर प्रिंटर। कौन सा आएगा दोस्तों? लेजर प्रिंटर आएगा। 24वें में क्या आएगा भाई? डी ऑप्शन आएगा, लेजर प्रिंटर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है आपसे। 25वां प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है। थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देते हैं और क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। ठीक है, तो 1 मिनट देखना, मैं छोटा कर देता हूं क्वेश्चन को 1 मिनट, जिससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक साथ क्वेश्चन दिख जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, एक ये देखो,
आप एमएस वर्ड एलिमेंट में शैली का उपयोग करके विवरण का मिलान करने की बोल रहा है ये। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कौन सा कैसे मिलेगा, तो मैं निकाल लेता हूं। हेडर क्या होता है दोस्तों, हेडर की बात की जाए तो हेडर का सीधा सा मतलब ये होता है, हेडर का होता है दोस्तों संरेखण नहीं होता है, वह पार्ट छोटा आधार नीचे दिखाई देता है, प्रत्येक मुद्रित पृष्ठ के शीर्षक पर ग्राफिक दोहराया गया है। तो पहले में दोस्तों हेडर में आएगा यहाँ पे आर, क्या आएगा दोस्तों, आर आएगा, प्रत्येक मुद्रित पार्ट को शीर्षक पर पार्ट दोहराया गया है। पोर्ट्रेट क्या होता है, पोर्ट्रेट का मतलब होता है दोस्तों, पोर्ट्रेट का मतलब होता है सीधा सा बताऊं आपको, पृष्ठ का अभिविन्यास जहां ऊंचाई चौड़ाई से अधिक हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले में क्या आएगा भाई, हेडर में तो क्या जाएगा, पहले में आर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे में क्या जाएगा भाई, दूसरे में आ जाएगा आपके एस। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है औचित्य सिद्ध करें, औचित्य सिद्ध करें, और ये कह रहा है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट। तो पहले सबस्क्रिप्ट देख लेते हैं, ये होगा दोस्तों, चौथे में आएगा क्यों, क्या आएगा दोस्तों, क्यों, वह पार्ट जो छोटा आधार रेखा से नीचे दिखाई देता है, ऐसे H2O बताया था ना कभी मैंने आपको। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, चौथे में क्या जाएगा भाई, चौथे में आ जाएगा आपके क्यों, चौथे में क्या आ जाएगा भाई, क्यों आ जाएगा आपके। तो तीसरे में क्या आएगा, बच्चा कुचा तीसरे में कर दीजिएगा। तीसरे में क्या बच रहा है, संरेखण जो बाएं और दाएं से मार्जिन के बराबर बनाता है। तो यहाँ पे आएगा तीसरे में क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन जहां भी आपको दिखाई दे रहा है, पहले में आर, दूसरे में एस, तीसरे में पी, पहले में आर, दूसरे में एस, तीसरे में पी, बताइए दोस्तों कहां दिखाई दे रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या आएगा भाई, तो 25 में आ रहा है, देखो ये रहा, पहले में आर, दूसरे में एस, तीसरे में पी और चौथे में क्यों। यहाँ पे आ रहा है दोस्तों पहला ही ऑप्शन, तो लगा लीजिए यहाँ पे 25 में ए ऑप्शन। तो ऐसा प्रश्न जहां भी आपको दिखाई देता है अपने पेपर में लगा लेना ए ऑप्शन दोस्तों, ए ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है सामने। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के संदर्भ में कथनों का विचार करें। ये अंक गणितीय संक्रियाएं करता है, करता है, बिल्कुल सही बात है। ये डेटा संग्रहित करता है, बिल्कुल नहीं करता है। ये तुलना करता है, नहीं करता है भाई। ये इनपुट डिवाइस के साथ संचार करें, तो हाँ करता है भाई। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों पहला भी सही है और डी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों केवल एक और, क्या आएगा भाई इसमें, ये तुलना करता है, इनपुट डिवाइस के साथ संचारण करता है। एक मिनट में चेक कर लेता हूं वापिस से। ओके, पहला और, एक मिनट रुको 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 रुको, इसमें ये नहीं आएगा दोस्तों, सॉरी इस बात के लिए। यहां पे देखिएगा तुलना करता है दोस्तों, ये क्या करता है दोस्तों, ये तुलना करता है। एक मिनट रुको, यहाँ पे देखना संग्रहित नहीं करता है दोस्तों, लेकिन तुलना करता है ये। ठीक है, अंगणितीय संक्रिया करता है और तुलना करता है, ये डिवाइस के साथ संचार नहीं करता है दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा एक तो ए सही है और एक सी सही है दोस्तों, ए और सी सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डी ऑप्शन आएगा, पहला और तीसरा सही है भाई, डी ऑप्शन आएगा इसमें। ठीक है, एक तो क्या करता है अंगणितीय करना, मतलब ये करता है, ए ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन सही है, मतलब दूसरा और, नहीं सॉरी ये डी ऑप्शन गलत है, बार बार डी सही हो रहा है, और सी ऑप्शन सही है, मतलब पहला और तीसरा यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कि इसमें आपका केवल एक ऑप्शन सही है, मतलब ए सही है और सी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेना दोस्तों इसको। ओके, 26वें में क्या आएगा भाई, डी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा भाई 26वें में, डी ऑप्शन आएगा। डी ऑप्शन खाए ये रहा, इसको मिला लेना। अगर आपका ये खाई भी दे रखा हो, आप एक बार जस्ट चेक करके देखो 26वें में आपने क्या किया है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 27वें प्रश्न की ओर। 27वां क्या है भाई, ध्यान से देखिएगा, चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण मानव और मशीन में अंतर के लिए इंटरनेट पर उपयोग किया जाता है, जिसे कहा जाता है ओटीपी, कैप्चा, क्यूआर कोड या पासवर्ड। देखो, प्रमाणीकरण मानव और मशीन में अंतर का जो पता लगाता है वो पता लगाता है कैप्चा। कौन लगाता है दोस्तों, कैप्चा लगाता है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब कुछ लोग ये 26वां ध्यान रखना, ये बी वाला ये ऑप्शन नहीं है, कहीं ये मानो आप डी ये सही है। यहाँ पे अलग अलग आपको दे रखा है, तो विकल्प का मिलान करना है, आपको डी ऑप्शन करना है यहाँ पे, है ना, ये वाला डी ऑप्शन आएगा 26वें में। थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों इस चीज का। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें प्रश्न की ओर। एक्सेल वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि हेडर सूचना वाली विशिष्ट पंक्ति विशेष मुद्रित पाठ के संदर्भ पर दोहराया जाए, तो कौन सा विकल्प कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए, कौन सा किया जाना चाहिए भाई, जल्दी से बताइएगा मुझे, कौन सा कर सकते हैं आप। थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं ऑप्शंस को। ठीक है दोस्तों, कौन सा किया जाना चाहिए, क्या आएगा 28वें में दोस्तों, इसमें आएगा 28वें में आएगा दोस्तों प्रिंट टाइटल्स का। क्या दोस्तों, प्रिंट टाइटल्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। सी ऑप्शन कर लेना 28वें में प्रिंट टाइटल्स। और किस किस ने कर लिया जल्दी से मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर।
अब चलते हैं दोस्तों आज के 29वें सवाल की ओर। एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि बिजली कटौती के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप की पावर भी देता है, तो वो देता है दोस्तों यूपीएस। कौन देता है भाई? यूपीएस देता है। तो बी ऑप्शन इज राइट, यूपीएस। ठीक है, 29वें में क्या आएगा भाई? बी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 30वें प्रश्न की ओर। एक वेबसाइट का एक संग्रह है। किसका संग्रह होती है वेबसाइट? सभी को पता है वेब पेज का होती है, और सभी ने सही किया होगा दोस्तों इसको। तो 30वें में ए किया होगा। अब तक कितने सही हो गए भाई 30 में से आपके? अब चलते हैं दोस्तों 31वें की ओर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक की सबसे छोटी इकाई क्या है जो एक पंक्ति और एक कॉलम को क्रॉस सेक्शन द्वारा बनाई जाती है? ये तो हो गई आपकी पंक्ति, ये हो गया कॉलम। जो बन गया ना भाई, ऐसा कई बार बना के दिखाया था मैंने ऐसे आपको। इसे हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं भाई? सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा भाई? डी ऑप्शन आएगा। 31वें में कर लेना भाई डी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं 32वें की ओर। 32वां वही खतरनाक वाला आ गया दोस्तों। यहाँ पे किसी फाइल को पीसी से यूएसबी ड्राइव में कॉपी करते समय कॉपी कमांड फाइल को उसके मूल स्थान से हटा देता है और कट कमांड एक डुप्लीकेट बनाता है। बिल्कुल उल्टा बता दिया भाई। कथन एक तो सही हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कॉपी कमांड एक तरीके से हटाता नहीं मूल स्थान से, कट हटाता है। जबकि कट क्या कर रहा है? यहाँ पे डुप्लीकेट बनाता है। नहीं, कॉपी तो डुप्लीकेट बनाता है और कट हटाता है। तो पहला यहाँ पे कथन क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। एमएस वर्ड 2019 में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 है और प्रत्येक पैराग्राफ के बाद डिफॉल्ट स्पेसिंग 10 पॉइंट है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सही ऑप्शन है। ठीक है, तो पहला कथन गलत और दूसरा क्या होगा दोस्तों? इसमें सही होगा। तो 32वें में क्या आएगा भाई? पहला गलत और दूसरा क्या है? सत्य है। बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या है। कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या है। तो भाई बताई थी मैंने F1 से F12 तक होती है ना? 12 होती हैं। तो यहाँ पे आ गए दोस्तों 12। बहुत इजी क्वेश्चन। मैंने जब क्लास बनाई थी आपके ऐसे क्वेश्चनों की तो कई लोग बोल रहे इतने सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं क्या भाई? देख लो, आई गए ना सीधा क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। इसमें कर दिया मैंने 12। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रेजेंटेशन का एक संग्रह है। किसका संग्रह है प्रेजेंटेशन? स्लाइड का है दोस्तों। किसका है दोस्तों? स्लाइड का है। तो डी ऑप्शन आएगा भाई 34वें में। क्या आएगा भाई? डी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 35वें प्रश्न की ओर। यूआरएल का सही उदाहरण क्या है? यूआरएल का सही उदाहरण क्या है? तो 35वें में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन। पहला जो एग्जांपल दिखाई दे रहा है वो क्या है? यूआरएल दिखाई दे रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 35 में से आपके कितने परसेंट ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं और किन किन बच्चों के 14% सही हो चुके हैं? भाई जल्दी से बताइएगा मुझे, जल्दी से दीजिए मुझे खुशखबरी कि आप पास हो गए। ठीक है, जल्दी से बताना दोस्तों। ठीक है, और हाँ, अब आगामी दिनों में जिन बच्चों की आरएससीआईटी के एग्जाम है तो उन बच्चों को मेरी जो क्लास है शेयर जरूर करना दोस्तों। ठीक है, तो आप करोगे जल्दी से। और हाँ, जिसके 14% सही हो गए कमेंट बॉक्स में बताना और मुझे बताना 35 में से आपके कितने परसेंट एकदम सही हो चुके हैं दोस्तों। कौन कौन पास हो गए जल्दी से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।